नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के कविता वाले भाग के पार्ट नंबर 3 का। हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कराने वाला हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो मात्र 4 से 5 मिनट का अंदर का होगा, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस चैप्टर से प्रत्येक साल 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि है? तो देखिए, ये भी सवाल बहुत बार आप लोगों को पूछा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा घनानंद रीति काल के कवि है। दूसरा प्रश्न है, सुजा सागर किसकी कृति है? तो यह देखिए घनानंद की कृति है। 3 नंबर प्रश्न है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो देखिए, प्रेम के पीर के कवि के नाम से घनानंद को जाना जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा घनानंद है। 5 नंबर प्रश्न है, रिक्ति मुक्त काव्य विचारधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। 6 नंबर प्रश्न है, घनानंद की भाषा क्या है? तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। 7 नंबर प्रश्न है, प्रेम धन किस युग के कवि थे? तो देखिए, वे भारतेंदु युग के कवि थे। 8 नंबर प्रश्न है, कवि प्रेम धन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो देखिए, इनके अनुसार भारतीयता नहीं दिखाई देती, माने एकता भारत के लोगों में नहीं दिखाई देता है। 9 नंबर प्रश्न है, घनानंद किसे प्रेम करते थे? तो देखिए, घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। माने सुजान नामक एक लेडीज डांसर थी, उन्हीं से घनानंद प्रेम करते थे। 10 नंबर प्रश्न है, घनानंद कवि है? तो देखिए, घनानंद पीर। 11 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मीर मुंशी का काम करते थे मोहम्मद बादशाह। 12 नंबर प्रश्न देखिए, परहित के लिए देह कौन सा धारण करता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बादल। 13 नंबर प्रश्न है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो देखिए, घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, माने जिससे घनानंद प्रेम करते हैं उसके आंगन में अपने आंसू को पहुंचाना चाहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो देखिए, यह घनानंद का कथन है। 15 नंबर प्रश्न है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सुजान सागर। 16 नंबर प्रश्न है, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मिश्रा ने किया था। 17 नंबर प्रश्न है, घनानंद की कृति का आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजान हित तथा घन आनंद कवित। 18 नंबर प्रश्न है, मो आसुवानी ही लो वर्षों में किसकी बात कही गई है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा विरह वेदना का बात की गई है। 22 नंबर प्रश्न है, घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होता है? तो देखिए, इनके अनुसार सीधा और सरल प्रेम मार्ग होता है। 20 नंबर प्रश्न है, कौन प्रेम कर सकते हैं? तो देखिए, निश्चल और निष्कपट ही प्रेम कर सकता है। 21 नंबर प्रश्न है, घनानंद किनके द्वारा मारे गए? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद मारे गए। 22 नंबर प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, यह 1739 में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है, कवि ने पराजन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है घनानंद ने पराजन्य। 24 नंबर प्रश्न है, घनानंद का जन्म हुआ था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, रज का अर्थ होता है? तो देखिए, रज का अर्थ धूल होता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? तो ऋजु शैली तथा वक्र शैली दोनों का मिलता है। 28 नंबर प्रश्न है, एकांकित और एकांगी प्रेम के कवि हैं? तो देखिए, यह घनानंद ऐसे कवि हैं। 28 नंबर प्रश्न है, संकालु हृदय नहीं कर सकता? तो देखिए, संकालु हृदय प्रेम नहीं कर सकता है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, घनानंद की भाषा है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा शुद्ध और परिकृत है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, ज्ञान मार्ग होता है? तो ज्ञान मार्ग होता है कठिन होता है। 31 नंबर प्रश्न है, जीवनदायक है? तो जीवनदायक क्या है? जीवनदायक एक विशेषण है।